तो बायो तथा साइबर्ट नियम ऐसा नियम है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी धारावाही आकृति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करेंगे। आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि हमने बताया है बायो साइबर्ट नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात की जाती है। और ये बेटा ये जो भी नियम है इसे स्टेप टू स्टेप याद रखना है। हम लोग 5-6 आकृतियों के कारण बायो तथा साइबर्ट नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। जैसे बेटा बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर पढ़ेंगे बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर पढ़ेंगे बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर पढ़ेंगे बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा अनंत लंबाई के सीधे चालक तार, फिर जो है परिमित लंबाई के सीधे चालक तार, फिर जो है पढ़ेंगे धारावाही परिनालिका, फिर धारावाही कुंडली। इन सभी आकृतियों के कारण बायो तथा साइबर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र और सबके लिए अलग अलग सूत्र बनेंगे, आप रखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए जरा, सभी लोग कल हालांकि उसको समझाए थे लेकिन आज फिर बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए जरा और समझने प्रयास करिए। बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली आकृति है कि बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ बच्चों अगर हम ये आपके सामने एक सीधा चालक तार रखें, कोई दिक्कत किसी को, सीधा चालक तार में रोहन सोनी अगर धारा आई प्रवाहित हो तो हम इसे धारावाही सीधा चालक तार कहेंगे। और धारावाही सीधा चालक तार का कहीं कोई एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए यमयन, तो ये धारावाही चालक तार का एक अल्पांश हो गया और धारा इसमें भी बह रही है, तो ये जो है धारावाही चालक तार का अल्पांश होगा। इस अल्पांश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चूंकि आप पढ़ चुके हो अरस्टेड का प्रयोग, अरस्टेड की कहानी हमने आपको बताया कि अरस्टेड ने बताया था कि अगर किसी सीधे चालक तार या कुंडली नुमा चालक तार या परिनालिका में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। और यह जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है या प्राप्त होता है इसका मान बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। धारा को घटाते बढ़ाते रहने पर चुंबकीय क्षेत्र घटने बढ़ने लगता है और धारा का मान या दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाती है। तो ऐसा ही हम आपको समझाए हुए थे। अब यहाँ धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इंपॉर्टेंट इसको लिख भी दिया है। तो इधर देखिए बोर्ड पर, ये कोई एक सीधा चालक तार है और इस तार में धारा आई बह रही है, इसका मतलब ये धारावाही चालक तार हुआ। इसका कोई एक अल्पांश, कल्पना कर रहे हैं ये यमयन, और इसका जो है लंबाई मान लेते हैं डेल्टा एल है। इस अल्पांश की लंबाई सपोज कर लिए कि डेल्टा एल लंबाई है इस अल्पांश की। तो यहाँ अल्पांश की लंबाई कितना मान लिए बच्चों, डेल्टा एल। अल्पांश की लंबाई यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल। और अब ये जो अल्पांश है डेल्टा एल लंबाई का, इसमें धारा भी बह रही है तो इसके कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। मान लिए अल्पांश से आर दूरी पर, ये अल्पांश से आर दूरी पर कहीं कोई बिंदु है और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बना है और इस क्षेत्र की अल्पांश से दिशा थीटा है। तो बायो तथा साइबर्ट ने बहुत सारा प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद ये निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया कि किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता
चालक तार में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, और अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। माने अल्पांश छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, अल्पांश बड़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक बनेगा। साथ ही साथ अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये बायो तथा सेबर्ट ने प्रयोग के आधार पर प्राप्त किया। इसे ही बायो तथा सेबर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो तथा सेबर्ट का नियम यही 4 है। बोलोगे कि बायो तथा सेबर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही जो है बायो तथा सेबर्ट का नियम है। और इन सबको जब इकट्ठा कर देंगे तो डेल्टा बी प्रपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जब जो है सब इकट्ठा कर दिए। और प्यारे बच्चों, डेल्टा भी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर और नियतांक यूज होता है। क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया था, अपने आधार पर नियतांक शामिल किया। जैसे विद्युत वाले चैप्टर में हम लोग हर केस में नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, वैसे यहाँ इस केस में नियतांक हम लोग म्यू नॉट अपान 4 पाई यूज करते हैं। और ये नियतांक म्यू नॉट अपान 4 पाई इस तरह से। अब ये आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर ये फार्मूला बन गया बायो तथा सेबर्ट के नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। यहाँ पर जो है म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग लिखते थे 9 × 10⁹। बच्चों, यहाँ म्यू नॉट हर जगह यूज होगा। इसे कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और इसको याद रखोगे कि म्यू नॉट का मान 4 पाई पूरे 10⁻⁷ होता है। तो ये जो है इतना लिख दोगे तो 5 नंबर पा जाओगे। ये 5 नंबर का आपका टॉपिक है बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। बायो तथा सेबर्ट के नियम द्वारा किसी धारावाही चालक तार या अल्पांश या कुंडली इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता प्राप्त की जाती है। अब यहाँ सबसे पहली हेडिंग जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की बायो तथा सेबर्ट के नियम की है, वो किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की है। याद भी रखना है हमेशा के लिए, किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश छोटे टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का बायो तथा सेबर्ट नियम। हमने आपको समझाया कि मान लेते हैं कोई एक सीधा चालक तार है जिसमें धारा आई बह रही है, इसका मतलब ये धारावाही चालक तार है। यह भी बताया कि इस धारावाही चालक तार का एक टुकड़ा यमयन ले लिए डेल्टा एल लंबाई का। यही जो यमयन है यही अल्पांश है जिसमें धारा आई बह रही है। अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। मान लेते हैं अल्पांश से आर दूरी पर कहीं कोई एक बिंदु है, मान लो यहाँ पर बिंदु P है। इसे बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि अगर डेल्टा B हो तो निकालनी है। क्योंकि बायो और सेबर्ट ने बहुत सारा इस आकृति के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रयोग किया। प्रयोग के बाद उन्हें पता लगी निष्कर्ष के रूप में 4 बातें, और वो चारों बातें हमने बोर्ड पर लिखा कि बायो तथा सेबर्ट ने ये प्राप्त किया किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती। पहली बात, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। दूसरी बात, अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती। तीसरी बात, और चौथी बात बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो, अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रम अनुपाती। ये बायो तथा साइबर्ट की बातें थी, 4 बातें। इनको सुस्पी जी इकट्ठा कर लो। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया जाए तो बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई नियतांक के रूप में यूज हो जाता है। और आज से जीवन भर के लिए हम लोग याद कर लेंगे, बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होती है। म्यू नॉट यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 4 पाई गुणे 10⁻⁷ निर्वात की चुंबकशीलता है। तो ये आपने पढ़ा धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों, अनंत लंबाई या अनंत विस्तार के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई एक तार है, कितना विस्तार का है बच्चों, अनंत, माने लंबाई उसकी अनिश्चित है और वो धारावाही है, उसमें धारा बह रही है। उसके कारण बायो और साइबर्ट ने क्या नियम निकाला चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये कोई एक सीधा चालक तार है। अगर इसके नाम न लिखे एम एन पी क्यू, तो इसका मतलब ये अपरिमित लंबाई, अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें धारा आई बह रही है। इस तार से आर दूरी पर कहीं कोई एक बिंदु P है और वहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता P है, इसे ही निकालना है। तो बायो तथा साइबर्ट ने ये पाया कि अनंत विस्तार के किसी सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती। इन्होंने तमाम प्रयोग किया था, उसी के आधार पर निष्कर्ष दे रहे हैं। और अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इकट्ठा कर दोगे तो B प्रोपोर्शनल I अपान R, और यहाँ नियतांक यूज हुआ है म्यू नॉट अपान 2 पाई, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। ये डेरिवेशन हो गया, सूत्र हो गया। यदि तार में n फेरे हो, तार में माने तार n ना लपेटा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई n I बटे R हो जाएगा। बस ये इतना, देखो छोटा सा नियम है, छोटा सा डेरिवेशन है, 1-2 बार लगा करके प्रैक्टिस कर लोगे, याद हो जाएगा। किसी अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बायो और साइबर्ट ने प्रयोग के आधार पर प्राप्त किया कि उस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती। अल्पांश उस तार से बिंदु तक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, माने I अपान R प्रोपोर्शनल में। और यहाँ नियतांक इन्होंने क्या यूज किया, म्यू नॉट अपान 2 पाई, और अगर n फेरे हैं तो म्यू नॉट अपान 2 पाई n I बटे R। ये डेरिवेशन हो गया, सरल सा है, कठिन नहीं। बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, हेडिंग फिर से देख लीजिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की 2 हेडिंग है। एक केंद्र पर है जो आपके सामने है। तो यहाँ मान लेते हैं कोई एक तार, इस तरह से सभी लोग देखो, कोई एक तार ऐसे वृत्त के आकार में मुड़ा हुआ है, और इस जो है वृत्त के आकार में मुड़े हुए तार का केंद्र O है, और इसकी जो त्रिज्या मान लेते हैं R है। चित्र दिखाई दिया। और इस वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए यह जो है धारावाही वृत्ताकार कुंडली हुई। समझ आया? तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली है,
इसी कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा पता लगाना है। बड़ा सिंपल तरीके से पता लगाएंगे। ये मान लेंगे जो वृत्ताकार कुंडली है इसका एक कोई टुकड़ा यमयन डेल्टा एल लंबाई का है। मान लेते हैं कोई एक टुकड़ा यमयन कितने लंबाई का है, तो ये धारावाही अल्पांश हुआ कि नहीं। इसके कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है ये पता कर लें। इस कुंडली के टुकड़े के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है पता कर लें। तो ऐसे अगर यहाँ माना वृत्ताकार, बोर्ड पर देखिए, धारावाही कुंडली का एक अल्पांश माने छोटा टुकड़ा क्या है, नाम पढ़ो, यमयन है डेल्टा लंबाई का। इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अल्पांश यमयन कोई बोलेगा नहीं के कारण अगर हम पता करना चाहें केंद्र पर बना चुंबकीय क्षेत्र, तो चूंकि विशेष यादव ये अल्पांश है इसका मतलब अल्प चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा डेल्टा बी। बायो तथा साइबर्ट नियम अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता डेल्टा बी म्यू नॉट अपान 4 पाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। थीटा यहाँ देखो जरा, अल्पांश से केंद्र तक के बीच की दिशा। आप बेटा मैथ में पढ़ते हो कि वृत्त में परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली केंद्र से जो रेखा होती है वो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है और स्पर्श बिंदु पर बना कोण 90 अंश, माने ये कोण 90 अंश होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, तो डेल्टा बी बराबर उसमें जी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो पूरा धारावाही वृत्ताकार कुंडली है ये इसका कोई एक अल्पांश इतना चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। ये पूरी वृत्ताकार कुंडली ऐसे ही कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी होगी कि नहीं, और हर अल्पांश ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा। तो संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाले अगर, तो जितने अल्पांशों ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, माने सिग्मा ऑफ डेल्टा बी। एक अल्पांश ये है, ऐसे एक अल्पांश यहाँ होगा, एक अल्पांश यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे कई सारे अल्पांश होंगे ना, और हर अल्पांश ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कि नहीं। सारे अल्पांशों को चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दें तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा कि नहीं। तो वही सिग्मा ऑफ डेल्टा बी, सिग्मा का मतलब सभी का जोड़, डेल्टा बी का मान रखो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है बाहर आ गए। अब आप देखो जरा सुषमा जी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर गुणे सिग्मा डेल्टा एल। डेल्टा एल अगर सारे जोड़ दोगे तो पूरी परिधि बन जाएगी कि नहीं। तो यहाँ सिग्मा डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई से ये 2 बार गया, आर से ये स्क्वायर कट गया, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर, और यही डेरिवेशन हो गया। अगर इस वृत्ताकार कुंडली में यन फेरे तो यहाँ यन और आ जाएगा, म्यू नॉट यन आई अपान 2 आर डेरिवेशन हो जाएगा।